हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी की जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई है उसके बारे में समझेंगे कि उसमें कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, अप्लाई मोड क्या होने वाला है, अप्लाई डेट कब से कब तक है, योग्यता क्या मांगी गई है, चयन प्रक्रिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, साथ ही साथ जोन वाइज और कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज के बारे में भी समझेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि टोटल पोस्ट कितनी आई है। तो टोटल पोस्ट की संख्या जो है वो 260 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। अब आइए कैटेगरीज वाइज वैकेंसी समझ लेते हैं। तो जनरल के लिए 102 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 26 पोस्ट, ओबीसी के लिए 57, एससी के लिए 47, एसटी के लिए 28, टोटल 260 पोस्ट आई है। ये परमानेंट जॉब है, यानी कि ये गवर्नमेंट जॉब है। अब आइए इसका अप्लाई हम कैसे करेंगे। तो इसका अप्लाई हम ऑनलाइन ही करेंगे। किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है? तो नाविक जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए वैकेंसी आई है। अप्लाई डेट कब से कब तक है? तो अप्लाई डेट 13 फरवरी से 27 फरवरी 2024 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि 13 फरवरी से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है। अप्लाई फ़ी के बारे में समझते हैं। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मात्र 300 रुपये अप्लाई फ़ी लगेंगे। एससी एसटी फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। अब आइए एज लिमिट के बारे में समझ लेते हैं। तो मिनिमम एज जो है वो 18 से मैक्सिमम 22 साल एज निर्धारित किया गया है। एज रिलैक्सेशन तो ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का एज में छूट दिया गया है। अब आइए इसके क्वालिफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें योग्यता जो है वो 10+2, अगर आप फिजिक्स और मैथ्स से किए हुए हैं इंटर, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। अब आइए सैलरी कितनी मिलेगी? तो 21,700 तक की इसमें सैलरी मिलती है, यानी कि लेवल 3 का आपको सैलरी मिलेगी। अब आइए जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं कि किस किस जोन में कितने कितने वैकेंसी आई है। तो नॉर्थ में 79, वेस्ट में 66, नॉर्थ ईस्ट में 68, ईस्ट में 33 पोस्ट, नॉर्थ वेस्ट में 12 और अंडमान निकोबार में 3 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई है। अब आइए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि 2 सेक्शन में लिया जाएगा, जो कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम लिया जाएगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब आइए दूसरा जो है वो फिजिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा, तीसरा मेडिकल टेस्ट, चौथा मेरिट लिस्ट और 5वां जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। वीडियो में आगे बने रहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए फिजिकल क्या होने वाला है उसके बारे में समझते हैं। तो रनिंग 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में आपको तय करनी होगी। हाइट जो है वो मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। चेस्ट के लिए मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद पुशअप्स जो है वो 10 है, सिटअप्स जो है यानी कि उठक बैठक वो 20 है। अब आइए इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले 2 सेक्शन में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहला जो सेक्शन है उससे मैथ 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, साइंस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, इंग्लिश 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे, रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, जीके 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हमसे पूछे जाएंगे। इसके लिए 45 मिनट्स का हमें समय दिया जाएगा। अब इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। एससी एसटी के लिए 27% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अब आइए सेक्शन 2 के बारे में समझ लेते हैं। तो मैथ से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के
हमसे पूछा जाएगा। इसके लिए 30 मिनट का हमें समय दिया जाएगा। अब इसके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए 20% मार्क्स, SC ST के लिए 17% मार्क्स लाना अनिवार्य है मिनिमम। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आइए इसके वेबसाइट के बारे में समझ लेते हैं। तो joinIndiancoastguard.cdac.in इसका वेबसाइट है। एग्ज़ाम डेट निकल चुका है। एग्ज़ाम अप्रैल 2024 में ले लिया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।